Dear students, welcome to Science classes. आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 135 एंड 225। तो इसको सॉल्व करेंगे। सिंस 225 बड़ा है 135 से, तो यहाँ पे एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे। फ्रॉम द यूक्लिड एल्गोरिथम सिंपल से हमें एचसीएफ निकालना है। तो 135 225, तो ये 1 बार में जाएगा। 135 5 में से 5 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये 1 ये 0 हो गया। अभी 135 यहाँ चला आएगा, ये भी 1 बार में जाएगा। 90 यहाँ 5, 13 में से 9 जाएगा तो 4, ये 90 यहाँ चला आएगा। 45 2 ज़ा 90, तो यहाँ जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो सबसे पहला जो हम आपको फार्मूला बताए थे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कि बी ए क्यू और यहाँ पे आर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। उसी तरह 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 और प्लस में 90। तो यहाँ भी आर इट्स नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी आर 0 नहीं है। अब इसको लेंगे 135, तो यहाँ 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 45, तो यहाँ भी आर 0 नहीं है। अब यहाँ 90 लेंगे, तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 और प्लस में क्या है 0, तो रिमाइंडर क्या आया इसका 0, तो यहाँ पे आर जो है वो 0 आ गया। क्लियर? सिंस द रिमाइंडर ज़ीरो, द प्रोसेस stops. Since the divisor at this stage is 45. Therefore, HCF of 135 and 225 is 45। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है।
फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है 196 एंड 38,220। इसमें भी हमें वही यूज़ करना जो हम करते आ रहे हैं अभी। सीन्स 38,220 बड़ा है किससे? 196 से। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फ्रॉम द यूक्लिड एल्गोरिथम। तो एसएफ निकालते हैं इसका अब। 196 38,220 तो ये जाएगा 195 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 38,220। ये हमारा यहाँ ज़ीरो आ गया, पूरे कट गए, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार 38,220 इज इक्वल टू 196 और 195। 196 इंटू 195 और हमारा रिमाइंडर क्या आया है? वो आया ज़ीरो। क्लियर? तो यहाँ पे आर जो है वो है ज़ीरो। तो सिंस द रिमाइंडर is 0, the process stops। Since the divisor at this stage 196, therefore HCF of 196 and 38,220 is 196। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, तो थर्ड क्वेश्चन है इसका 867 एंड 255। तो सीन्स 867 बड़ा है 255 से, तो यहाँ भी फ्रॉम द यूक्लिड एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम इसके लिए एचसीएफ निकालते हैं। तो 867 और 255, तो ये थ्री बार में जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 765। 7 से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 6 0 और 8 में से 7 जाएगा तो 1। फिर ये 255 यहाँ चलाएगा,
तो ये जाएगा 2 बार में, तो यहाँ आएगा 204, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 5 का 5 रहेगा, और ये 2 और 2 जो है कट जाएगा, ये 102 यहाँ पे आ जाएगा। तो 51 2 ज़ा 102 होता है, तो ये हमारा जो है 0 आ गया, हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ गया। तो अब जो है यहाँ पे 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3, और हमारा रिमाइंडर क्या आया था 102। तो यहाँ भी जो है हमारा R 0 नहीं है, R इट्स नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आएंगे हम 255, तो यहाँ आ जाएगा 102 इंटू 2, 102 इंटू 2, और रिमाइंडर क्या आया था 51, पर यहाँ भी हमारा R 0 नहीं है। क्लियर। अब आएंगे फिर नीचे, अब ये है 102, तो 102 51 इंटू 2, 51 इंटू 2, पर यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो है 0, तो यहाँ पे R हमारा 0 आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे सिंस द रिमाइंडर is 0, the process stops. Since the divisor at this stage 51, therefore HCF of 867 and 255 इज़ क्या आएगा इसका 51। तो ये दोनों का एचसीएफ क्या आया 51। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इसमें जो है हमें पॉजिटिव इंटीजर यानी कि ऑड इंटीजर निकालना है, इसमें हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। क्लियर। तो अब हम थोड़ा रफ में कुछ जान लेते हैं कि हमने आपको क्वेश्चन कुछ फार्मूला बताया था, जैसे कि b a q और रिमाइंडर r। तो वैसे लेते हैं a बराबर b q प्लस r होता है। तो सेम हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कि b की जगह क्या है 6, तो 6 और यहाँ पे a q और r, तो 6q + r इक्वल टू a। तो इसी चीज़ को जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। तो a बराबर 6q + r, जहाँ r यानी वेयर r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। क्लियर। तो यहाँ पे हम r की जगह एक बार 0 रखेंगे,
एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2, एक बार 3, मतलब पूरे 5 तक आर की जगह रखेंगे। तो ए बराबर 6Q, आर की जगह हमने 0 रखा तो आर 0 हो गया, और ए बराबर 6Q प्लस आर की जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा 6Q प्लस 1। इसी तरीके से ए बराबर 6Q प्लस 2 और ए बराबर 6Q प्लस 3, हम सब आर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। ए बराबर 6Q प्लस 4 और ए बराबर 6Q प्लस 5। तो जितने भी हमने वैल्यू रखे हैं सब आर की जगह रखे हैं। अब यहाँ पे हम 6Q प्लस 1 को लिख सकते हैं। हम एक बात का इसमें ध्यान रखें कि हम सिर्फ ऑड नंबर का निकालेंगे, तो हमें सिर्फ क्वेश्चन में ऑड नंबर बताया गया है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर निकालेंगे। तो 6Q प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3Q, 3 2 जा 6Q और प्लस में 1। क्लियर। तो अब यहाँ पे ये 3Q की जगह हम 2K 1 प्लस 1, 3Q की इंटीज़र है 3Q, तो हम यहाँ पे इंटीज़र K1 रख देंगे। तो वेयर K1 इज़ ए पॉजिटिव इंटीज़र। क्लियर। अब लेते हैं यहाँ पे 6Q प्लस 3, हम ऑड नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे ऑड इंटीज़र ले रहे हैं। तो सेम वही प्रोसेस, हम 6Q को यहाँ पे एक काम करेंगे, हम ये जो 6Q प्लस 3 है, 6Q प्लस 2 और 3 में से एक 1 अलग कर देंगे यहाँ पे। तो 6Q 2 प्लस 1 तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अब बराबर, हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 3 जा 6 और यहाँ प्लस 1, 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 3 जा 6 और प्लस 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी जगह 2K2 और ये प्लस में ये प्लस बच रहा है तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा प्लस 1। 3Q की जगह K2, 3Q की जगह K2 और ये क्योंकि 3Q है एक इंटीज़र, तो यहाँ हम लिखेंगे वेयर K2 इज़ ए इंटीज़र। क्लियर। अब यहाँ इसमें से उठाएंगे ए बराबर 6Q प्लस 5 जो कि ऑड इंटीज़र है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6Q प्लस 4 और इसमें से 1 को जो है अलग कर देंगे। तो ये यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 बच जाएगा और प्लस 1, तो 2K3 प्लस 1। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर K3 इज़ ए इंटीज़र। क्लियर। अब 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 आर द फ्रॉम 2K प्लस 1 where K is an integer। तो therefore
6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 are not divisible by या not exactly divisible बाई 2, क्योंकि ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो यही हमें यहाँ निकालना था। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन है HCF 616 32 will give the maximum number of columns in which they can march. तो यहाँ पे हम यूक्लिड एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो we can use Euclid's algorithm to find the HCF. तो अब हम निकाल लेते हैं पहले HCF। तो 32 और 616, तो ये 19 बार में यहाँ पे आएगा 608। तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ पे 0 कट गया, 0 0, और 6 6 भी कट गया, तो यहाँ केवल 8 बचा। और ये 32 यहाँ चला आएगा, 8 4 जा 32। तो 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19, और रिमाइंडर क्या है इसका 8। यहाँ भी R इट्स नॉट इक्वल टू 0। अब 32 8 इंटू 4 और प्लस में 0, तो यहाँ R जो है 0 हो गया। तो देयरफॉर दे कैन मार्च is 8 columns each. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड्स डिवीज़न
लेमना टू सो दैट द स्क्वायर of any positive integer is either of from 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो सबसे पहले हम यहाँ पे let a be any positive integer and b बराबर 3। क्लियर। तो जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं कि b a q और रिमाइंडर में r, तो ये हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम यहाँ b की जगह क्या रखेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा 3q। तो सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे। a बराबर 3q प्लस आर और वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 और यहाँ पे q जो है वो 0 से बड़ा और बराबर है। तो यहाँ पे हम बारी बारी करके एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो सबसे पहले 0 रखते हैं। तो a बराबर 3q प्लस 0, तो ये आ जाएगा a बराबर 3q। उसी तरीके से a बराबर r की जगह 1 रखेंगे तो ये 3q प्लस 1 हो जाएगा और a बराबर 3q प्लस r की जगह रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन को जाके देखना है कि यहाँ कह रहा है यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमना टू सो दैट द स्क्वायर। यहाँ पे हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन ईथर ऑफ फ्रॉम 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे करेंगे एक कि स्टेप, इसको स्टेप फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो स्टेप फर्स्ट में हम लेते हैं a बराबर 3q। क्लियर। तो a का स्क्वायर और फिर 3q का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। क्या हम 9q को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये 3q चूँकि 3m, m बराबर यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर वेयर 3q एक इंटीजर है तो इसलिए हमने यहाँ पे n माना, तो m इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर m इज़ ए इंटीजर। क्लियर। तो यहाँ 3q की जगह क्या हो गया m, तो ये हो गया हमारा 3m। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने फ्रॉम 3m को ला दिया। अब हमें लाना है 3m प्लस 1। अब स्टेप सेकंड में हम लेते हैं a बराबर 3q प्लस 1। तो हम दोनों तरफ का क्या करेंगे स्क्वायर। तो a का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा सिंपल 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। तो यहाँ पे होगा 3 3 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 2 6q। क्लियर। तो हम एक काम करते हैं, इसको सेट कर देते हैं सही तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर 6q और प्लस 1, ये हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे 3, सिर्फ इस दोनों में कॉमन लेंगे, सिर्फ इस दोनों में कॉमन लेंगे 3। तो यहाँ हो जाएगा
3 3 सा 9 क्यू स्क्वायर और 3 2 जा 6 क्यू और ये +1, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा m = 3q स्क्वायर और 2q। तो वेयर m इज़ ए इंटीजर। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा 3 और इस पूरी की जगह क्या हो जाएगा m और बच क्या गया 1। तो यहीं तक हमें इसको प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ तक कर दिया। इसके आगे वेयर K1 K2 and K3 are some integer पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, फिर इंटीजर भी पॉजिटिव इंटीजर, हैंस इट कैन बी said that the square of any positive integer is either of the from 3m और 3m+1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमना टू शो दैट the cube of any positive integer is of the from 9m+1 और 9m+8। तो यहाँ वहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर का यूज़ किया था, सेम वही मेथड वही सब कुछ रहेगा, और यहाँ पे हमें क्यूब का करना है। जहाँ हमने स्क्वायर किया था यहाँ पे हम क्यूब का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम let a be any positive integer and b = 3। क्लियर। तो अब जो है सेम वही मेथड बी ए क्यू और रिमाइंडर में आर, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी की जगह हमें क्या रखना है 3, तो यहाँ पे ए बराबर 3q प्लस आर और क्यू जो है 0 से छोटा और बड़ा 0 से बड़ा और बराबर है वेयर r = 0 1 2। क्लियर। अब सेम प्रोसेस r की जगह एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे। तो a बराबर 3q और r की जगह 0 रखने पे r ख़त्म हो गया। फिर a बराबर 3q प्लस r की जगह 1 रख दिए। फिर a बराबर 3q प्लस r की जगह 2 रख दिए। क्लियर। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस हम वहाँ पे दोनों तरफ का स्क्वायर किए थे और यहाँ पे हम दोनों साइड का क्यूब करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में
ए बराबर 3 क्यूब को लेते हैं। तो यहाँ पे ए का क्यूब और इस साइड 3 क्यूब का क्यूब। तो 3 क्यूब का क्यूब होगा 3 3 9 9 3 27 का क्यूब। तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं। 9 3 27 क्यूब, सिंपल। तो यहाँ पे चूँकि m इजकल टू 3 क्यूब की पावर क्यूब, तो यहाँ पे 9 इसकी जगह हम क्या लिख देंगे m। क्लियर। तो वेयर m इज़ ए इंटीजर। क्लियर। तो यहाँ पे जो m है वो है एक इंटीजर। स्टेप सेकंड में हम लेंगे इसको a बराबर 3 क्यूब प्लस 1। a बराबर 3 क्यूब प्लस 1। तो दोनों साइड हम क्यूब करेंगे। तो a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पे 3 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1, और ब्रैकेट में क्या होता है 3 क्यूब प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 क्यूब प्लस 1 3 3 9 9 क्यूब, और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1, और सबसे आखिरी में 27 क्यूब प्लस 1, और 9 3 27 क्यू और क्यू स्क्वायर, और प्लस में 9 क्यूब 1 9 क्यूब। क्लियर। यहाँ एक काम करते हैं, जितने भी क्यू हैं सबको एक पास ले आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 27 क्यू, फिर यहाँ 27 क्यू का स्क्वायर, फिर प्लस 9 क्यू, और आखिरी में प्लस 1। क्लियर। यहाँ पे 9 कॉमन हो जाएगा उसमें, तो बचेगा 3 क्यू, फिर 27 का स्क्वायर 9 3 27। तो यहाँ बच जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू, वहाँ 9 क्यू था, प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा m इक्वल टू 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। तो वेयर m इज़ ए इंटीजर। तो यहाँ पे 9m प्लस 1, इस पूरी की जगह m हो जाएगा, और ये 9 प्लस 1। अब स्टेप थर्ड में a बराबर 3 क्यूब प्लस 2। तो सेम प्रोसेस वही, दोनों साइड का क्यूब करेंगे। तो 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो 3 पे पावर क्यूब प्लस 2 पे पावर क्यूब, 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2। यहाँ पे फिर अगली में 3 क्यूब प्लस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 का क्यूब प्लस 2 2 4 4 2 8 प्लस 3 3 9 9 2 18 क्यूब, और यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 2। तो अब जो है यहाँ फिर 27 क्यूब 8 प्लस 18 3 54 क्यूब, और ये 2 बार क्यूब स्क्वायर
प्लस 18 टू ज़ा 36 क्यू। तो यहाँ पे हम सबको सेट कर लेते हैं। तो 27 क्यू प्लस 54 क्यू प्लस 36 क्यू और इस 8 को इधर ले आते हैं। अब यहाँ पे कॉमन जो हो रहा है वो है 9, तो यहाँ हम 9 कॉमन लेंगे। तो 9 3 ज़ा 27 क्यू, 9 6 ज़ा 54 स्क्वायर और 9 4 ज़ा 36 क्यू। और यहाँ पे 8 बच जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब m इक्वल टू 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो ये इस सब की जगह हम क्या रख देंगे, m। तो यहाँ हो जाएगा 9m और ये क्या बच गया प्लस 8। क्लियर। यहाँ पे वेयर m इज़ ए इंटीजर। क्लियर। अब यहाँ पे therefore the cube of any positive integer is of the from 9m plus 1 और 9m plus 8। यही हमें यहाँ पे निकालना था। क्लियर। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करें आपको मिलता रहे। तो अगला चैप्टर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो टेक केयर, धन्यवाद।